Hello and welcome students. This is the part 2 of the questions and answers related to the topic of tenses. पहले पार्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए टेंसेस से रिलेटेड और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझने को मिले और उनकी हेल्प से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली आंसर कर पाओगे. दिस इज द पार्ट 2 एंड वी आर सॉल्विंग सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस. आई मिस्टर शर्मा फॉर 2 years. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो. आई मिस्टर शर्मा फॉर 2 years और 4 ऑप्शंस देने के बजाय मैंने आपको एक वर्ब दे रखी है. वर्ब का बेसिक फॉर्म दे रखा है. अगर आप एक आपको वर्ब दे रखी है और उसका करेक्ट फॉर्म आपको पता करना आता हो तो फिर आपको ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं. इनफैक्ट आप चारों में से सबसे पहले डिसाइड कर लोगे कि करेक्ट कौन सा है. उसके बाद भी आपको बाकी ऑप्शंस देखने हैं क्योंकि बाकी ऑप्शंस गलत साबित होंगे तभी आपका एक ऑप्शन जाके सही साबित होगा. तो चलिए देखते हैं नो का कौन सा फॉर्म इसमें आएगा. वैसे आपके ऑप्शंस में नो के चारों फॉर्म्स ही दे रखे होंगे. हेड लगा के, कुछ आईएनजी लगा के, कुछ फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट करके इस तरह से दे रखा होगा, परफेक्ट वगैरह करके. तो आपको उनमें से सिलेक्ट करना है. आई मिस्टर शर्मा फॉर 2 years. अब 2 सालों से, फॉर 2 years. सिंस फॉर का यूज कौन से टेंस में होता है? परफेक्ट टेंस में. तो ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है. अब परफेक्ट टेंस में कौन सा परफेक्ट है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकता है. तो ये कह रहा है कि मिस्टर शर्मा फॉर 2 years इट सीम्स लाइक इट इज प्रेजेंट परफेक्ट. 2 सालों से जानता हूं. 2 सालों से जानता हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है और वो फिर आप जब ऑप्शंस में आंसर्स देखोगे चारों तो आपको और ज्यादा आइडिया लग जाएगा. तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप क्या करोगे? आई हैव नोन. आई हैव नोन और ऑप्शंस में भी यही है और आंसर भी यही है. आई हैव नोन. बाकी अगर पास्ट परफेक्ट भी होगा तो आपको ऑप्शंस देख के समझ में आ जाएगा. फिर वो दोनों हैव नोन और हैड नोन नहीं देंगे, दोनों में से एक ही देंगे. आई हैव नोन मिस्टर शर्मा फॉर 2 years. दूसरा देखो आप. आई नेवर हेटेड एनी वन. आई नेवर हेटेड एनी वन. मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की है. नेवर हेटेड एनी वन. आई, अच्छा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है तो हैव और थर्ड फॉर्म ये पहले से लगा हुआ है वर्ब का. हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यही तो है ना प्रेजेंट परफेक्ट. तो आई के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हेटेड. आई हैव नेवर हेटेड एनीवन, ये करेक्ट है. फिर देखो महेश विद हिज पेरेंट्स सिंस जनवरी. फिर से ये सिंस वाला जो यूज है ये किस में होता है? ये परफेक्ट टेंस में होता है. और विद हिज पेरेंट्स सिंस जनवरी, जनवरी से ही रह रहा है. जनवरी क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस, और 2 years क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर. इतना आपको पता होगा अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा तो जनवरी के बाद से ही रह रहा है. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बता रहा है. कंटिन्यूअस प्रोसेस बता रहा है तो कंटिन्यूअस में प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और बीन भी आता है. तो हैज में से और हैव में से क्या आएगा? हैज आएगा क्योंकि महेश सिंगुलर है. तो महेश हैज बीन. वर्ब कौन सा है? लिव. तो लिव का हो जाएगा लिविंग. महेश हैज बीन लिविंग. वैसे वहां पर स्टे दे रखा था जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है तो आप कर दोगे कि महेश हैज बीन स्टेइंग. महेश हैज बीन लिविंग विद हिज पेरेंट्स सिंस जनवरी एंड महेश हैज बीन स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स सिंस जनवरी. हिंदी अनुवाद आपको बताने की जरूरत नहीं, इतना आपको आता ही होगा. फिर आप देखो when we reached the station, the train. when we reached the station. ये ट्रेन वाले सेंटेंसेस हर एक बुक में, हर ग्रामर की बुक में आपको मिल जाएंगे और एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं. और ये जितने कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उतने हैं नहीं, बहुत ही ईजी है. जनरली तो ट्रेन वाले सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं कि एक काम पहले हो गया एक बाद में हो गया. जो मैंने फर्स्ट पार्ट में टेंसेस के में आपको बताया था कि जो पहले काम हो गया उसको पास्ट परफेक्ट में रखो और उसके जस्ट बाद में जो काम हुआ उसको सिंपल पास्ट में रखो. अब आपको देखना यह है कि पूछ कौन सा रहा है और दे कौन सा रखा है. तो व्हेन वी रीच, एक तो पहुंचने का काम हो रहा है. द ट्रेन गो, ट्रेन चली गई. तो एक तो ट्रेन जाने का काम हो रहा है और एक हमारे स्टेशन पर पहुंचने का काम हो रहा है. तो पहले काम कौन सा हुआ? ऑब्वियसली हम पहुंचे उससे पहले ट्रेन चली गई तो ट्रेन पहले चली गई वो पास्ट परफेक्ट में होगा क्योंकि इसमें एक जो दे रखा है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट है. वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट वाला एक्शन इसमें दे रखा है तो दूसरा एक्शन जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा यानी हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. तो ट्रेन हैड गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन आ जाएगा.
had gone। अब पूरा पढ़ो सेंटेंस, when we reached the station the train had gone। जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। इस तरह से आप करोगे। फिर देखो आप, the meeting began after the chief guest। ऐसा का ऐसा ही सेंटेंस है, जो ऊपर वाला सेंटेंस है वैसा का वैसा ही सेंटेंस है। द मीटिंग बिगेन, सिंपल पास्ट, आफ्टर भी दे रखा है इसमें, तो अब आपको कोई डाउट ही नहीं है कि एक एक्शन पहले हुआ है और एक एक्शन बाद में हुआ है। यानी चीफ गेस्ट साहब पहले आते हैं, उसके बाद मीटिंग शुरू होती है। तो ये बाद वाला काम तो सिंपल पास्ट में इसने पहले खुद ही दे दिया। वैसे इस क्वेश्चन में अपन को बिगेन नहीं देते और दोनों ही ब्लैंक स्पेसेस देते तो भी आप भर सकते थे, क्योंकि इसमें आफ्टर दे रखा है और सीधा सीधा पता चल रहा है। कभी कभी अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो आपको अज्यूम करना है कि इस तरह से है, और वैसे भी कॉन्टेक्स्ट से पता चल ही जाता है कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है कौन सा बाद में हो रहा है। तो सिंपल पास्ट अभी दे रखा है तो बहुत ईजी अपने लिए उसको पास्ट परफेक्ट बनाना है। द मीटिंग बिगेन आफ्टर द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड। हैड अराइव्ड, अराइव्ड मत कर देना, क्योंकि दोनों ही सिंपल पास्ट हो जाएंगे तो फिर वो दोनों एक्शन साथ में हो जाएंगे, और दोनों साथ में नहीं हुए हैं सेंटेंस में, अलग अलग हुए हैं। पहले ये हुआ है पास्ट परफेक्ट, बाद में ये हुआ है सिंपल पास्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आपको और क्लियर हो जाएगा। As soon as the book he informed the publisher। उसने पब्लिशर को इन्फॉर्म कर दिया हाथों हाथ ही, जब उसने बुक फिनिश की। फिनिश वर्ब है यहाँ पे, तो जैसे ही उसने बुक फिनिश की उसने पब्लिशर को इन्फॉर्म कर दिया। एक साथ ही काम किया, बुक फिनिश हुई कि उसने इन्फॉर्म कर दिया, हाथों हाथ ही दोनों काम हुए। इसमें पहले बात का सेंस नहीं, इसमें साथ में का ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, ऑलमोस्ट साथ में का सेंस है। तो आप दोनों को ही सिंपल पास्ट में ले जाओगे। तो एक तो सिंपल पास्ट में ऑलरेडी है इन्फॉर्म्ड, और एक सिंपल पास्ट में ये फिनिश को आप बना दोगे फिनिश्ड। तो as soon as he finished the book he informed the publisher, कि जैसे ही उसने बुक फिनिश की उसने इन्फॉर्म कर दिया पब्लिशर को कि भाई अब मेरी बुक मुझे पब्लिश करवानी है आपसे। दोनों एक साथ हो रहे हैं इसलिए सिंपल पास्ट, आगे पीछे हो रहे हैं इसलिए पहले वाला पास्ट परफेक्ट, बाद वाला सिंपल पास्ट। ठीक है, इतना ये तीनों सेंटेंसेस मेरे ख्याल से अब आपको परफेक्ट टेंस की जो दो एक्शंस वाले सेंटेंसेस है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब देखो आप नेक्स्ट वाला, ब्रिजेश टोल्ड मी दैट ही टू टेक द एग्जाम। ब्रिजेश टोल्ड मी, फिर ये वैसा ही सेंटेंस है। टोल्ड क्या है, सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट। अब आप देखो दो एक्शंस हो रहे हैं इस सेंटेंस में भी। ब्रिजेश टोल्ड मी दैट ही टू टेक द एग्जाम, ब्रिजेश ने मुझे बताया कि उसने एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का, एग्जाम लेने को, एग्जाम देने को टेक कहते हैं, उल्टा होता है इसमें। एग्जाम अगर हम देते हैं, मतलब हम खुद एग्जाम में बैठते हैं तो उसको गिव नहीं कहते, टेक कहते हैं। चलिए ठीक है, जो भी है, एग्जाम देने का उसने डिसाइड किया और उसने मुझे बताया। तो पहले डिसाइड किया और फिर बाद में बताया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बता के कौन डिसाइड करता है। सेंटेंस से भी पता चल रहा है कि पहले उसने एग्जाम देने का डिसाइड किया, देन उसने मुझे बताया। तो उसने मुझे बताया जो तो सिंपल पास्ट में आ गया, क्योंकि ये बाद में एक्शन हुआ और उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था, मतलब वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ब्रिजेश टोल्ड मी दैट ही हैड डिसाइडेड, he had decided to take the exam। had decided करना पड़ेगा, decided कर दोगे तो गलत हो जाएगा, दोनों एक्शन साथ में हो नहीं रहे हैं, एक पहले हो रहा है पास्ट परफेक्ट में। I wish I had वर्क करना है आपको। ये उस तरह का सेंटेंस है जब आपकी कोई विश होती है और आप उसको पूरी नहीं कर पाते और आप कहते हो कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, और काश इस तरह से होता, काश ये होता, काश वो होता। तो आप किसी ऐसी विश के बारे में बात करते हो जो हुई नहीं, पूरी नहीं हुई है, उसके बारे में बात करते हो और उम्मीद करते हो कि काश वो पूरी हो जाती। तो आप सिंपल पास्ट का यूज करते हो, आई विश आई। अच्छा एक सेंटेंस देखो आप, आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता। आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता। तो वो जो वर है, वर, वो सिंपल पास्ट है, तो इसका भी आपको सिंपल पास्ट बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी तरह का सेंटेंस है। आई विश आई वर्कड हार्डर, ये वाला लॉजिक लगाओ आप। तो आई विश आई वर यू, काश मैं तुम्हारी जगह होता। आई विश आई वर यू, ये वर जो है ये टू बी का सब्जंक्टिव फॉर्म है। टू बी जो है उसका सब्जंक्टिव फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। और पास्ट में सिंपल पास्ट आप करते हो तो वर उस वहाँ पे करते हो, और वर को आप रिप्लेस करोगे तो ऑब्वियसली जो भी वर्ब आएगी उसका आपको सिंपल पास्ट करना पड़ेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म। जब भी मैं बात करूँ सिंपल पास्ट की तो आप समझ जाइए कि मैं वर्ब के सेकंड फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या लग जाएगा, वर्कड। आई विश आई वर्कड हार्डर, काश मैंने कठिन मेहनत की होती तो आज मैं सेकंड ग्रेड का एग्जाम पास कर लेता जो पहले वाला गया है, और मैंने हार्डवर्क नहीं किया, मतलब जितना चाहिए था उतना नहीं किया, तो पिछली वाली वैकेंसी तो गई, एग्जाम हो गए।
और अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट वैकेंसी, और इसमें आई डेफिनेटली वर्क हार्ड, दैट शुड बी द प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रन्स एज इफ ही मैड। तो जो सेंटेंस अपन ने किया था कि आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर यू, आई विश आई वर्कड हार्डर, वैसा ही ये सेंटेंस है ही रन्स एज इफ ही वर मैड। उधर लिखा हुआ है कि टू बी आएगा, तो टू बी का इसमें पास्ट फॉर्म आएगा, पास्ट सब्जंक्टिव फॉर्म उसको कहते हैं, और टू बी का पास्ट सब्जंक्टिव फॉर्म है वर। ही रन्स एज इफ ही वर मैड, ऐसे दौड़ता है जैसे कि पागल हो, मतलब पागलों की तरह दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। आई फॉर 3 hours, तो ये सेंटेंस आप, इसमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आई फॉर 3 months, सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट में करते हैं, और इसको आप बना दो प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, 3 घंटे से काम कर रहा हूँ। हैव यू योर टी, ये भी कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस यूज करने वाला सेंटेंस नहीं है, ये सीधा सीधा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर है ये। हैव यू योर टी, तो हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वैसे ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाता तो ये हैव इधर आ जाता और यू इधर आ जाता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए हैव पहले आएगा। हैव यू, हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। हैव यू टेकन योर टी, हैव यू टेकन योर टी। नेक्स्ट देखो, आई डोंट थिंक आई हिम येट, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे अभी तक मिला हूं। प्रेजेंट परफेक्ट, आई डोंट थिंक आई, भले ही काम हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन बात तो प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है। आई डोंट थिंक, अभी तक तो नहीं मिला हूं। आई डोंट थिंक आई हिम अगेन मीट, आई डोंट थिंक आई हैव, और अब मीट का हो जाएगा मैट, थर्ड फॉर्म वाला। आई डोंट थिंक आई हैव मेट हिम येट, आई डोंट थिंक आई हैव मेट हिम येट, अभी तक नहीं मिला हूं, ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक मिला हूं। इधर से पॉजिटिव लग रहा है लेकिन इस तरफ नेगेटिव सेंस है, इसलिए वहां नोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर नोट पहले से ही लगा हुआ है। आई डोंट थिंक आई हैव मेट हिम येट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। व्हेन आई सो हर शी टेनिस, अब ये वाला सेंटेंस देखो आप, इसमें भी 2 एक्शंस हो रहे हैं। व्हेन आई सो हर, जब मैंने उसे देखा, सिंपल पास्ट है, तो आप वो वाला अप्लाई मत कर देना इसमें कि एक सिंपल पास्ट है तो दूसरे को आप पास्ट परफेक्ट बना दो। ये कह रहा है कि शी टेनिस, वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन आई सो हर शी हैड प्लेड टेनिस, शी हैड ऑलरेडी वॉन द मैच, शी हैड ऑलरेडी प्लेड टेनिस, हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जाना है। और ये सेंटेंस ऐसा कहना चाह रहा है कि जब मैंने उसको देखा तो वो टेनिस खेल रही थी, मतलब जब आप बात कर रहे हो, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो उस टाइम पे एक तो आप बात कर रहे हो देखने की, तो ये एक्शन है। दूसरा एक और एक्शन है जो उस समय कंटिन्यूसली चल रहा था, मतलब उसके पहले स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं तब भी चल रहा था, और इसकी पूरी पूरी उम्मीद थी कि वो आगे भी चलेगा। यानी मैंने जब उसको देखा तो वो टेनिस खेल रही थी, पहले से स्टार्ट किया था, जब मैंने देखा तब भी खेल रही थी, और अभी वो रुकी नहीं थी, आगे भी वो खेलने वाली थी, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। When I saw her, she was playing tennis. She was playing tennis. जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे कोई एक्शन कंटिन्यूस में था, सीधा सीधा ऐसे समझ लो। When I saw her, she was playing tennis. He many countries before he came home. अब आपका ये वो वाला कॉन्सेप्ट कि दो सेंटेंस, दो एक्शंस हैं, तो एक पहले हुआ एक बाद में हुआ है। ही मैनी कंट्रीज बिफोर, क्योंकि बिफोर आफ्टर जब भी आ जाता है तो वो एक्शंस में पहले बात का सेंस आ जाता है और एक पहले एक बाद में होता है। तो बिफोर ही केम होम, बिफोर ही केम होम, ये काम पहले हुआ है। बिफोर के पहले वाला जो काम है वो पहले हुआ है। पहले क्या काम हुआ है? बहुत सारी कंट्रीज, सी वर्ब है, देखी है, बहुत सारी कंट्रीज देखी है, घर पे बाद में आया है। ही सी मैनी कंट्रीज बिफोर ही केम होम, घर पे बाद में आया है, इसलिए सिंपल पास्ट है, और पहले का काम किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो ही
had seen. He had seen many countries before he came home. He had seen many countries before he came home. Why did you in the class today? Why did you in the class today? Misbehave आएगा इसमें. Misbehave का कौन सा फॉर्म आप करोगे, क्या लगाओगे उसमें? has been, have been, will, shall, was, were, क्या लगाओगे? बात किसकी हो रही है? did पहले से ही दे रखा है. देखो, अगर सेंटेंस में कोई भी टेंस नहीं दे रखा हो, सेंटेंस को पढ़ने से आपको कहीं भी कोई वर्ब नज़र नहीं आ रही हो, बस आपको पीछे ऑप्शन में नज़र आ रही हो वर्ब, और सेंटेंस में आपको कहीं नहीं नज़र आ रही हो वर्ब, और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कौन सा टेंस है, तो फिर आप अपना दिमाग लगाओ और उसको टेंस मानने की कोशिश करो कि कौन से टेंस में सेट होता है और इसका करेक्ट मीनिंग निकलता है. इसके अलावा अगर सेंटेंस को पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है उसमें ऑलरेडी एक वर्ब दे रखी है, ऑलरेडी एक एक्शन उसमें दे रखा है, और आपको पता चल रहा है कि ये कौन से टेंस का है, तो फिर आप अपना लॉजिक लगाओ कि जो दूसरा वाला ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या आएगा. देखो, वाई डिड यू इन द क्लास टुडे, इसमें एक ही एक्शन है, केवल मात्र एक ही एक्शन है, मतलब एक ही टेंस इसमें है, और वो है सिंपल पास्ट. ये देखो, डिड लगा हुआ है. डिड किस में यूज होता है? सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये डू का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है कुल मिला के. तो सिंपल पास्ट में जब डिड लग जाता है तो इस तरफ जो वर्ब आती है उसका फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसके साथ में उसका सेकंड फॉर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. पास्ट बनाने के लिए तो डिड ही काफ़ी है. वाई डिड यू मिसबिहेव, अब मिसबिहेव का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी ओरिजिनल फॉर्म आएगा ऐसा का ऐसा ही. वाई डिड यू मिसबिहेव इन द क्लास टुडे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका. लास्ट वाला आप देखो, इफ़ यू वेल वी विल विन द मैच. We will win the match. फ्यूचर सिंपल, हम मैच जीत जाएंगे. अगर तुम अच्छा खेले तो हम मैच जीत जाएंगे. बात दोनों ही फ्यूचर की है, बात दोनों ही फ्यूचर की है. फ्यूचर में ही तो अच्छा खेलेगा और फ्यूचर में ही मैच जीतेंगे. दोनों ही फ्यूचर की है, दोनों ही सिंपल फ्यूचर है. लेकिन वी विल विन द मैच, हम मैच जीत जाएंगे. इस तरफ विल नहीं लगाएंगे. वैसे तो दो जगह विल लगाने की जरूरत नहीं, एक जगह ही काफ़ी है. और एक और लॉजिक ये है कि इफ़ वाले सेंटेंसेस में, इफ़ वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनली है ये, मैच तो अच्छा खेलेगा तो हम मैच जीतेंगे, नहीं खेलेगा तो नहीं जीतेंगे, कंडीशन लगा रखी है. तो ये कंडीशनल सेंटेंस में जब इफ़ से स्टार्ट होते हैं तो फिर आप विल नहीं लगाते हैं, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा देते हैं. इफ़ यू प्ले, सिंपल फ्यूचर में, इफ़ यू प्ले वेल वी विल विन द मैच. इफ़ यू प्ले वेल वी विल विन द मैच, ये भी फ्यूचर का ही सेंस दे रहा है, क्योंकि ये पूरा एक ही सेंटेंस है और एक ही बात ही कह रहा है कि अगर तुम अच्छा खेलो तो हम मैच जीत जाएंगे. इफ़ यू प्ले वेल, ऐसे मत कर देना इफ़ यू विल प्ले वेल वी विल विन द मैच, ये गलत हो जाएगा. इफ़ यू प्ले वेल वी विल विन द मैच. तो टेंसेस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए और आई होप आपको ये पता लग गया होगा अब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने के बजाय, रट्टा मारने के बजाय और अलग अलग बुक्स में से क्वेश्चंस तलाशने के बजाय आपको ज़रूरत है कि अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने की और कॉन्सेप्ट्स को समझने की, हर एक सेंटेंस में आने वाला लगने वाला लॉजिक समझने की, कि किस तरह से पेपर बनाने वाला, क्वेश्चन बनाने वाला आपसे आंसर करवाना चाहता है और किस तरह से आपके माइंडसेट को जो है वो टेस्ट करता है कि कितना आपको जो है नॉलेज है ग्रामर की, कितना आपका बेसिक्स क्लियर है और आप किस तरह से अपने दिमाग को अप्लाई करते हो व्हेन इट कम्स टू द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स. तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए. आई एम डैम श्योर कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक इफ़ यू हैव एक्चुअली लाइक्ड द वीडियो. थैंक यू.